अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और 26 मार्च को आपके गणित का पेपर है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आपको निश्चित रूप से कम 5 नंबर का फायदा होगा केवल 5 मिनट निकालने से। हम आपको 22 इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र बताने वाले हैं जो निश्चित रूप से आपकी बहुत मदद करेंगे और आपके दिमाग से गणित का डर निकल जाएगा। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट सूत्र है वृत्त की परिधि बराबर 2πr। इसकी ट्रिक है ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। अगला सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए, जो वृत्त की परिधि है ना, उसका आगे का 2 है, उसको स्क्वायर के रूप में लाना है, यानी जो आगे आगे 2πr में 2 है वो r के स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr स्क्वायर। तो फिर से बोल देता हूं, वृत्त की परिधि का सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा आपको कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल यानी 2πr का जो आगे का 2 है वो r के स्क्वायर में बदल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr स्क्वायर। अगला सूत्र है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो आपकी वृत्त की परिधि है उसको तो लिखना ही है 2πr को, ना किसी से दोस्ती ना किसी प्यार को। और बेलन में ऊंचाई भी होती है, ऊंचाई को हाइट कहते हैं, h एक्स्ट्रा लिख लेना। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πrh। अगला सूत्र है बेलन का आयतन। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तो लिखना ही है, πr स्क्वायर है। बेलन में ऊंचाई होती है तो h और लिखना। तो बेलन का आयतन का सूत्र हो गया πr स्क्वायर h। अगला सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें वृत्त की परिधि का सूत्र तो लिखना ही है, इसमें ऊंचाई भी लिखनी, त्रिज्या भी लिखनी कोष्टक में। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 2πr और कोष्टक में ऊंचाई यानी हाइट r और त्रिज्या यानी रेडियस r। तो हाइट तो हो गई h और रेडियस हो गई r। तो क्या सूत्र बन गया 2πr कोष्टक h प्लस r। अगला सूत्र शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। पाई का मतलब होता है 22/7, r त्रिज्या को कहते, l तिर्यक ऊंचाई को कहते। अगला सूत्र है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr, कोष्टक में लिखना l प्लस r। तो जो पहला वाला सूत्र है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का वो सेम टू सेम है, इसमें कोष्टक में प्लस r एक्स्ट्रा आ रहा। अगला सूत्र है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश के रूप में भी लिख सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर। अगला सूत्र है घन का आयतन भुजा क्यूब या a क्यूब। अगला सूत्र है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अगर इंग्लिश में याद रखना चाहो तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच और ब्रैकेट के बाद 2। तो देखिए मैं वापस बोल देता हूं, 2 एल बी बी एच और एल एच। अगला सूत्र है घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लंबाई को एल, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को एच, एल बी एच। अगला सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो पूरे वृत्त के कोण को थीटा कहते हैं और टोटल कोण होते हैं 360। तो सूत्र बन गया थीटा बटे हुए 360 और वृत्त का क्षेत्रफल बाहर लगाना πr स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, थीटा बटे हुए 360 इंटू πr स्क्वायर, थीटा बटे हुए 360 इंटू πr स्क्वायर। अगला सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट, चाप की लंबाई थीटा बटे हुए 360, इसमें भी आएगा त्रिज्यखंड वाला, इसमें πr स्क्वायर की जगह 2πr आ जाएगा। जो स्क्वायर में 2 लग रहा है ना वो πr के आगे आ जाएगा, बस संख्या को आगे पीछे करना। तो चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा थीटा बटे हुए 360 इंटू 2πr। अगला सूत्र है बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने का। तो किसी 12 साल की लड़की ने मैक्सी पहन रखी है और 21 साल की ने मैं भी बड़ी नहीं हुई मैं भी पहनूंगी, तो 2 बार mx लिखना। फिर 12 साल की उम्र हो गई 1 2 तो m1 x2 और 21 साल की उम्र हो गई 2 1 तो m2 x1, नीचे m1 प्लस m2 उनके दोनों की मामा आ गए। अगला y का सूत्र हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे हुए m1 प्लस m2। 14 सूत्र हो गए। 15वां वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे हुए 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे हुए 2। अगला सूत्र बहुलक का बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर का प्रश्न आएगा। l प्लस 5 बार पेंट को, आज होली का दिन है, होली के दिनों में लोग बच्चे की पेंट फाड़ दी जाती है, तो 5 जगह से पेंट फटी है, एक जगह से एक जगह से 0 के रूप में फटी है। तो आपको क्या करना, l प्लस 5 बार f लिखना, ऊपर लिखना 10 यानी पहले f के 1 लगाना दूसरे के 0 लगाना, नीचे क्या लिखना, पहले f1 के तो लगाना 2, नीचे लिखना 102। तो f 3 बार लिखोगे 102 लिखोगे और आगे आगे 2 लगाओगे इंटू h, जितना गैप होता है उसे h कहते हैं। फिर से सुनो बहुलक का सूत्र l प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 बटे हुए 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अगला सूत्र है माध्य का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र, इसका भी 4 नंबर का प्रश्न आता है और केवल सूत्र भी पूछा जाता है, केवल सूत्र याद करने से आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। माध्य का सूत्र l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे हुए f इंटू h, सी एफ को सी भी कहते हैं। अगला सूत्र समांतर माध्य का x बार बराबर सिग्मा f1 x1 बटे हुए सिग्मा f1। अगला सूत्र कल्पित माध्य से समांतर माध्य का a प्लस सिग्मा f1 x1 बटे हुए सिग्मा f1। अगला सूत्र है a नंबर 1 दीदी, यानी समांतर श्रेणी का जो सूत्र है उसकी ट्रिक क्या, a नंबर 1 दीदी।
ए नंबर 1 दीदी, तो एन, ए का मतलब छोटा ए मतलब ए, एन का मतलब नंबर, और -1 लग रहा है 1, डी का मतलब दीदी, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी ए नंबर 1 दीदी, इसकी सोच ठीक, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब पदों के योग का दो सूत्र है, एक बड़ा वाला सूत्र है जो इसमें ए नंबर 1 दीदी तो आएगी, बाहर कोष्टक के एन बटे 2 लग जाएगा और ए के आगे 2 लग जाएगा। क्या सूत्र बना, एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यानी जो ए एन का सूत्र है वो सेम टू सेम है, बाहर एन बटे 2 और ए एन वाले सूत्र में ए के 2 और लगा दो। अगला एस एन का छोटा वाला सूत्र, एस एन एन बटे 2 ए प्लस एल, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। अंतिम सूत्र है द्विघाती सूत्र, जिसे सिद्धाचार्य सूत्र भी कहा जाता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर से बोल देता हूं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन सूत्रों को याद कर लिए तो 5 नंबर तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी, सबसे पहले आपको क्या करना, 15 मिनट पहले रूम में जाते हो सूत्र लिख लीजिए और त्रिकोणमिति की सारणी लिख लीजिए, फिर बाद में देखिए कमाल, आप गणित में हो जाओगे माला माल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम अगले 5 दिनों में कम से कम 40 वीडियो डालेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पिछले सालों के प्रश्नों के डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।